हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो बच्चों, हम विज्ञान की प्रश्न बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका आज का अध्याय है 11। 10 अध्याय आपके पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ये कक्षा 10 की है विज्ञान। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका अध्याय हो जाएगा 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा। ओके, तो इसमें सही विकल्प हैं आपके। पहला है इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो ऑप्शन में है विसरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण, 1 नंबर का। ठीक है। और आपका सेकंड है प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन में है प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम, छाया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का स्पेक्ट्रम। क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रम, 2 नंबर का। आपका थर्ड है आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीकरण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीकरण, आ नंबर का। आपका नेक्स्ट है 4 नंबर का, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है जल में सैलाब की उपस्थिति, जल में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीकरण, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इसका हो जाएगा आंसर प्रकाश का प्रकीकरण, ये 7 नंबर का। नेक्स्ट है 5 नंबर का, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है। ऑप्शन में है प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर का प्रिज्म कोण। अगला है 6 नंबर का, वर्ण विक्षेपण होता है दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से, कांच के आयताकार गुटके से। तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर का दर्पण से। नेक्स्ट है आपका प्रकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीकरण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसका हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीकरण, आ नंबर का। 8 नंबर का है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, क्या है? ऑप्शन में है कार्निया, रेटिया, पुतली, परितारिका। तो इसका हो जाएगा आपका रेटिया। नेक्स्ट है 9 नंबर का, दूरदृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सीय लेंस, अवतल लेंस। आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है 10 नंबर का, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कोई नहीं, दोनों लेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। आगे है आपकी सही जोड़ी बनाइए, कॉलम ए कॉलम बा। नेत्र रोग, इसका हो जाएगा डी नंबर का, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। सेकंड वाला हो जाएगा टिंडल प्रभाव, इसका हो जाएगा ए नंबर का, घने जंगल के बितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, आकाश का नीला रंग। इसका हो जाएगा ई नंबर का प्रकीकरण, तारों का टिमटिमाना। इसका हो जाएगा सी नंबर का वायुमंडलीय अपवर्तन। और 5 नंबर का है इंद्रधनुष। नेक्स्ट है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपका फर्स्ट हो जाएगा कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका हो जाएगा पुतली फैल जाती है, पुतली फैल जाती
है। क्या हो जाएगा? पुतली फैल जाती है। ध्यान से देखना इसको। सेकंड हो जाएगा नेत्रदान में कितना समय लगता है? इसका है 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। ओके, तो नेक्स्ट है 3 नंबर का, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। और अगला है, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका हो जाएगा रेटिना के बदले। अगले हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न हो जाएगा, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर वह अवयवी वर्णों में विक्षेपित होता है, परंतु आयताकार कांच पट्टिका से होता ऐसा नहीं होता है, क्यों? आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है। चित्रानुसार सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म पर डालते हैं तथा प्राप्त वर्णक्रम को पर्दे पर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वर्णक्रम में 7 रंग हैं। तो ये आप इसका चित्र देख रहे हैं, और इसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी ये कलर बनते हैं, जिनका अनुक्रम है आधार से शीर्ष की ओर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका आंसर ये हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल में वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इससे प्रकाश का प्रकीकरण अधिक होता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीकरण नहीं हो पाता, इसलिए हमारी आँखों में लाल रंग की प्रकाश की किरणें ही पहुंच पाती हैं। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, चूंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक ऊंचाई पर होता है कि उन तक प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्हें आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आसमान में शाम के समय पूर्व दिशा की ओर, सुबह पश्चिम दिशा में, बारिश के बाद लाल, नीला, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंगों का वृत्ताकार चक्र जैसा कभी कभी दिखाई देता है। ये सप्तरंगी इंद्रधनुष है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आपका अगला आंसर ये हो जाएगा, तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों
को पार करना पड़ता है। इन परतों का घनत्व बदलते रहने से इनकी सघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारे से अपने आने वाली प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आँखों में आती हैं। परतों के बदलते रहने से तारे भी प्रतिबिंब की स्थिति में भी बदलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला है आपका, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया? और खा है, बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं? तो आंसर है बड़ विक्षेपण वह प्रकाशीय घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश की विभिन्न अवयवी रंगों के लिए विभिन्न विचलन कोण होने के कारण श्वेत प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बड़ विक्षेपण कहलाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने के प्रकीकरण की भूमिका बताइए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश की प्रकीकरण होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है? कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष जब मनुष्य के पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उसके इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण, नेत्र में यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों से उत्पन्न होता है। फर्स्ट है, नेत्र लेंस को और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। सेकंड है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इसका ये आप चित्र बना है। और इसका निवारण, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र से उसके दूरबिंदु की दूरी के बराबर हो। ओके, इसका ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है? इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। इसका आंसर ये है, दृष्टि दोष का संशोधन उपयोग क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके किया जाता है। इसका निवारण ये दे रखा है, इसका चित्र भी ये बन रखे हैं, देख लें, ये यहाँ से यहाँ तक।